अम्मा भी आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ रास्ता, आओ आओ आओ, बैठो। ये देखो, मैंने अजीम की बरी के लिए कुछ चीजें संभाल कर रखी हुई थी। यार अब देख रही हूँ तो मुझे तो सब कुछ बड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है। तुम जरा अच्छी तरह से देख कर बताओ कि क्या करना है। अरे नहीं अम्मा भी, ये तो बहुत प्यारे जोड़े हैं। और पता है आजकल सब लोग ना पुराने फैशन की तरफ जा रहे हैं। और ये इतना खूबसूरत है, पॉलिश करवाएंगे ना तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये भी देखो, ये भी कितना प्यारा है। वैसे अम्मा भी आपको ना ये मुझे देना चाहिए था। चलो तुम भी अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही बनवा लेना। ठीक है। देखो रास्ता, हम हैं लड़के वाले और जहां आ रहा है लड़की वाली, और मुझ में तो अब हिम्मत है नहीं कि मैं बाजारों के चक्कर लगाऊं। ये सारा काम अब तुमने संभालना है। अजीम की बरी की सारी तैयारी अब तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरी अम्मा भी आप फिक्र ही मत करें, सब काम हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कि कुछ कमी ना रह जाए। मैं नहीं चाहती कि उस सनारा को कोई तकलीफ हो। बहुत दुख से है उस बच्ची ने। खैर उसने हमें दुख दिए भी बहुत। अरे रास्ता, ऐसी बातें नहीं किया कर। वैसे एक बात है अम्मा भी, आप ना हमेशा उसी की साइड लेते हैं। इसे समेट कर रखो सही तो और मुझे बता दे। तो मेरी खुद नीयत खराब हो रही है। आप फिक्र मत करें, सारे काम कर दूंगी। ओए ओए, आ गया मेरा गैंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे चाचू, कैसे हैं आप? ठीक। बस बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। चाचू तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आए। अरे यार, अभी तक मैंने तुम लोग के गिफ्ट का बैग अनपैक ही नहीं किया। चलो मेरी हेल्प करो, चलो आ जाओ अनपैक करते हैं। चाचू एक मिनट रुके। चाचू वो क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, जो अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है? आखिर वो कौन सा राज है जो आपको खुश नहीं होने दे रहा? प्लीज बताइए ना। अरे आज नहीं यार, फिर कभी बात करेंगे ना। लेकिन वो कहा ना आज नहीं। अच्छा चाचू, मेरा तो एक मसला हल कर दे। क्या तुम भी हाशिम भाई से शादी करना चाहती? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, क्या हो गया? तो इसका मतलब है करना चाहती है। क्या मसला है? मुझे बात तो करने दो चाचू से। अच्छा बोलो, क्या बात है? चाचू मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन आई थी। गुड। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग के कोर्सेज भी किए, लेकिन मुझे इस घर में कोई कुछ करने ही नहीं देता। मैं जॉब करना चाहती हूँ लेकिन इजाजत मिलती ही नहीं है। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? जी मैंने मामा से बात की थी, लेकिन अब्बू ने मना कर दिया है। हमारे घर में औरतों के काम करने का रिवाज नहीं है, ये कहते हैं सब। किस जमाने की बातें हो रही हैं? अगर ये अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो खड़ी हो जाओ। हाँ। आशिम तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं चाचू, मुझे क्या एतराज होना, बल्कि उल्टा मैं तो इसके हक में हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और अब्बू नहीं मानते, क्या करें? चलो अब्बू को मैं मनाता हूँ। चलो आओ मेरे साथ बात करते हैं उससे। नहीं नहीं अभी नहीं चाचू। अभी नहीं तो कभी नहीं। सोच लो, चले। लेट्स गो। गैंग्स ऑफ चाचूपुर, आ जाओ। देखो, अगर कोई भी बात अजीम हुसनारा के बारे में कहता है ना, तो मुझे जरूर बताना। जैसे? जैसे कोई भी गलत बात। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है शमीम कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्योंकि जब से अजीम आया है तब से लेके अब तक उसने हुसनारा से कोई बात नहीं की है। एक्सक्यूज मी, मैं जब भी आप लोग से कुछ बात करना चाहती है, बोलो बोलो ना। हाँ अब्बू, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ, ये बात तुम्हारी माँ ने मुझसे डिस्कस कर लिया और मैंने साफ कह दिया कि तुम नौकरी नहीं कर सकते। यार क्यों मना कर रहे हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी पैरों पे खड़े हो रही है। आप, तुम्हें इस घर की बेटियों की फिक्र कब से होने लगी? बेहतर यही होगा तुम हमारे जाती मामले में दखल ना करो। अब्बू वो चाचू हैं हमारे, बोल सकते हैं वो।
और वैसे भी जब हाशिम को और चाचू को कोई मसला नजर नहीं आता तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? चुप करो तुम। बाप के आगे जबान चलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ज़बान दराजी नहीं कर रही हूँ अम्मी, मैं अपनी बात कर रही हूँ और बात करने में क्या बुराई है? वैसे भी अब्बू की नजर में मैं और महानूर हमेशा गैर अहम रहे हैं। हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, लेकिन आरा की हर ख्वाहिश इस घर में जरूर पूरी हुई है। हमारे हिस्से का हक हमेशा आरा को मिला है। मुझे तो याद भी नहीं है अब्बू कि आखिरी दफा आपने हमसे बैठकर प्यार से बात कब की थी। आपको एहसास ही नहीं होता अब्बू। हाँ, लेकिन आरा के लिए सब प्यार, सब मोहब्बत, सब कुछ है इस घर में। पता नहीं क्या बात हुई होगी। क्या बात बनती, वो ही हुआ जिसका डर था। क्या मना कर दिया? मना भी कर दिया और साथ में चाचू की इतनी इंसल्ट भी की। कह रहे थे कि तुम्हें इस घर की बेटियों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। यार ये शमीम चाचू और अजीम चाचू के दरमियान इतनी सख्त जंग क्यों चल रही है? तुम्हें तो पता होगा ना? नहीं, मुझे क्या पता। अजीब। हाशिम भाई बहुत बड़े झूठे हैं आप। यार वो आरा को लेकर ना शमीम चाचू बहुत परेशान है, ये बात। और अजीम चाचू उन्हें परेशान कर रहा है ना? यार मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम लोग? मुझे जो पता था बता दिया मैंने। हाशिम भाई आप बहुत बड़े झूठे हैं। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी आँखियन की। ओ क्या बात है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। हाँ, मैंने ना आलू के पराठे बनाए हैं अजीम के लिए, उनको पसंद है ना। असली घी में। और क्या भाई, बाहर के खाने खा खा के बेचारे तंग आ गए होंगे। और वैसे भी गोरों के खानों में हमारे देसी खानों जैसा मजा कहाँ। ये तो बिल्कुल सही बात है। चलो इस बहाने मेरी बहन किचन में तो आई। तुम भी ना बहना ताने देने से बाज नहीं आना। अच्छा ठंडा हो रहा है ना, जाके खिला दो। हाँ हाँ लेके जा रही हूँ। नजर लगा दी नदीदी ने, पेट में दर्द होगा मेरे अजीम के। अजीम के देखो जरा, चूल्हा भी नहीं बंद करके गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गया मेरा बेटा? कुछ थकन कम हुई? उफ, आज सुकून से नींद आई है मुझे। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आजा, आओ बैठो। क्या आप खुद ही करती हैं? बस सुबह में उठ के यही शुगल रहता है ना। हाँ बैठो तुम, और मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ओके। आलू के पराठे बनाए मैंने। सुनारा, अरे यारा, तुम तो 1-1 बजे तक सोती रहती हो, आज जल्दी कैसे उठ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आरा, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वही मैं सोचूं कि आज आरा कमरे में नजर नहीं आई। लगता है चाचू की मोहब्बत ने सुबह सुबह उठाना सिखा दिया है। बुरी बात, चाचू के सामने मेरे सामने ऐसी बातें करती हूँ? तुम कॉलेज जाती हो? अब जी, अब वो छुट्टियां थी तो आज पहला दिन है। वैसे मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। वेरी गुड। तो जाओ ना, देर हो रही है तुम्हें। अब चली जाऊंगी मैं आरा।
लेकिन मैं तो चली जाऊंगी, अम्मा भी को कैसे भेजोगी आप? अच्छा यहाँ से जब जा रही हूँ। अब खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, ध्यान से जाना। जी। लो बेटा, तुम नाश्ता करो, मैं जरा अपना पानदान ले आऊं। अरे मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं लाती हूँ पानदान। साबिर बेटा, जी हाँ भाभी, आप यहाँ क्यों आ गई? आपने को बात करनी थी, मुझे बुला लिया होता। बस कहीं मौका ही नहीं मिलता तुम्हारे साथ अकेले बैठ के बात करने का। जब देखो कोई ना कोई आ जाता है। मैंने यही मुनासिब समझा कि तुम्हारे कमरे में इत्मीनान से बात कर सकूंगी। ठीक है, हुक्म कीजिए। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अजीम से बात करो, उसको समझाओ। उसका रवैया हुसैन आरा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। अम्मा भी आप टेंशन क्यों लेती हैं? डॉक्टर ने मना किया ना आपको टेंशन लेने के लिए। बेटा, माँ की टेंशन और माँ की परेशानियां तो उसके साथ रहती हैं जब तक वो इस दुनिया में है। अल्लाह पाक मेरी माँ की जिंदगी लंबी करे, हमारे सरों पे आपका साया सलामत रहे। आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगा अजीम से। जीते रहो बेटा। खाए ना, आलू के पराठे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। मैं ये सब नहीं खाता। क्यों? पहले तो बहुत पसंद थे आपको, इतने शौक से खाते थे आप। पुराने शौक और पसंद सब बदल गया। क्या दिल भी बदल गया? नजरें तो बदल गई हैं। देखो, मुझे अब ये सब बातें सुनने की आदत नहीं रही है। आदत डाल लें अब। मुझे खत लिखना छोड़ दिया, मैसेज करना छोड़ दिया, फोन करना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे छोड़ ही दिया। इतनी बेरुखी, इतनी लापरवाही। पता है मुझ पे क्या कयामत गुजरी है? इसके लिए मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन जो कयामत मुझ पे गुजरी है ना, तुमने नहीं देखी। कयामत देखी है हमने, कयामत से बहुत पहले। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। क्या करूं मैं तुम्हारा? फिलहाल तो नाश्ता करें, जा रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉलेज जा रही हो? नहीं, फुटबॉल का मैच खेलने जा रही हूँ। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी? ये गाड़ी कहाँ से है? खटारा है ये, मैं नहीं बैठ रही इस पे। चलो, जो पिया है तो सही ना, तुम्हारी तरह पैदल तो नहीं हूँ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो यहाँ पे? मैं पीछा नहीं कर रहा, आप मेरे आगे चल रही थी। अच्छा चलो ठीक है, फिर अब जाओ वरना कोई देख लेगा। मैं नहीं जा रहा कहीं पे, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इतनी खूबसूरत लड़की को मैं अकेला छोड़कर बाइक पे बैठ के हवा हो जाऊं। अच्छा तो फिर क्या इरादे हैं? हाँ, अजय, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ, कसम से बहुत शरीफ लड़का हूँ मैं। अगर तुमने मुझे किडनैप कर लिया तो? कि मुझे ऐसा समझती हो? हाँ हो भी सकता है, अभी मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ, एतबार नहीं है अभी मुझे तुम पर।
साथ चलें, जान भी लेंगी। चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। साथ चलेंगी तो पता चल ही जाएगा कैसा हूं। आ जाएं, बैठ जाएं। ओके। चलो तो सही, चलो तो सही। बाइक तो सही चलानी आती है ना? बैठना नहीं आता बाइक पे? जब तुम पिज्जा लेके आए थे तभी मैंने देख लिया था तुम्हें। तुम खामखा क्यों बहस कर रही हो बैचबी? मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती? अब्बू, लेकिन नौकरी करने में बुराई ही क्या है? देखो बेटा, देखो घर में किस चीज की कमी है? कुछ तो मौजूद है, तो फिर अरे बम, ये जॉब सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती है। अगर वो पढ़ लिख गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ ना करे। अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो खड़ा होने दें उसे, उसका हक है। एक बात बताओ, तुम्हें हर मामले में दखल देने की बीमारी है क्या? इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। लेकिन चाचू, ये भी तो इस घर का फर्द ही है ना? चुप करो तुम, जाओ अपने रूम में, बड़े बात कर रहे हैं। मुझे भी कुछ कहना है। अब तुम्हें क्या कहना है भाई? कहो। मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, वो एग्जाम पास करो और उसके बाद हाथ बटाओ अपने बाप का कारोबार में, बस। ये मेरा हक है अब्बू। यहाँ पर तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों पे भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आप लोगों को हमारी सोच, हमारे ख्वाब की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे नहीं लगानी लोगों की शादियों में टेंट और कुर्सियां। मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ बस। अरे साबिर, क्या हो गया भाई, क्या हो गया आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दुनिया चांद पे चलेगी और हम अभी तक इन मसलों से बाहर नहीं आए कि लड़के जो है वो खानदानी बिजनेस करेंगे और लड़कियां जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी। वाई? आप देख रहे हैं ना साबिर भाई, देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। ये खामखा हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ वरगलाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये कोई तरबियत हुई? वो बच्चे जो हमारे साथ एक चू नहीं करते थे, आज हमारे सामने आके उठा रहे। ठीक कह रहा है शमीम अजीम, तुम इस मामले से जरा दूर ही रहो। तुम बाहर रहे हो अमेरिका में, तुम वहां की रिवायात को ज्यादा समझ रहे हो, मॉडर्न हो गए हो, आजाद ख्याल हो। लेकिन हमारे यहाँ हमारी रिवायात अभी भी बहुत कीमती हैं। हम आज भी अपने बड़ों के सामने नहीं बोलते, और हमारा यही मानना है कि हमारे बच्चे अगर बड़े होंगे तो अपने कारोबार को चलाएंगे, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का हाथ बटाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे उन्हें। भाई मैं इन बातों से कब इनकार कर रहा हूं, मगर बस अजीम, आगे एक लफ्ज न बोलना। तुम क्या चाहते हो? जैसे तुम परदेश जाके वहां बस गए और अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गए, ये भी वहां जाके भूल जाए हमें। और ये जो तुमने अपने प्यारों के साथ किया है, ये भूलने वाली बात नहीं है। और एक बात याद रखो, आइंदा कोई इस सिलसिले में यहां बात नहीं करेगा घर में, और न सोचेगा इसके बारे में। बड़े जो फैसला करेंगे, बच्चे उसके सामने एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, बस। तो जाओ, अपने कमरों में जाओ।
जानो सुन जरा, पलके तो उठा, आंखों में बसा लो तुझे, दिल में छुपा लो तुझे, आ मेरे पास आ रहा। अपने के बोड़ी से आवाज में रोना बंद करें, मेरा पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा। सब पता है क्या पढ़ रही हो तुम। है? अब क्या हो गया? जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम हमेशा ये गुस्से में आकर पुरानी फिल्मों की तरह उठाकर अपना दुपट्टा बेड पे क्यों पटकती हो? कभी अपनी इस प्यारी बहन को भी उठा के दीवार में मार दो गुस्से में। है और अपना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है। रहने दो, तुम दोनों बहनों की शक्लें और हरकतें ऐसी है ना कि तुम्हारे जितने भी नाम रखो, तुम लोग का जितना भी मजाक उड़ाओ ना उतना कम है। आपको पता है, जैसे आप लोगों का मजाक उड़ाती है ना, ऐसे लोगों को दुनिया में रेसिस्ट कहते हैं। रेसिस्ट, बस करो, हमें ना पढ़ाओ ये अंग्रेजों का पार्ट। आई बड़ी रेसिस्ट कहते हैं। क्या हो गया आप दोनों को, क्यों लड़े जा रहे हैं? वैसे ही मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। अच्छा, तो एक काम करो कि अपना सर उठा के दीवार में मारो, ना सर रहेगा और ना दर्द रहेगा। आरा चुप कर जाए, मुझे भी ये बुक खत्म करके बुक स्टॉल जाना है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए घर से बाहर कदम निकालने का। बड़ी आई पढ़ाकू बीबी। कौन है? बोलती। हेलो, कैसा रहा दिन आज कॉलेज में? जी बहुत अच्छा। आप बताएं, आपने क्या क्या किया? आप इतनी इज्जत से क्यों बात कर रही हैं? लगता है इज्जत रास नहीं है आपको। वैसे कई दिन हो गए मैंने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, सोच रही हूँ आज आपको बुला ही लूं। इतने दिन से देखा जो नहीं आपको। अच्छा, और वो जो मैंने आज कॉलेज छोड़ा था अपनी जहाज जैसी बाइक पर, वो आपका भूत था क्या? अच्छा सुनिए, अभी मैं ना बुक स्टॉल आ रही हूँ, वो गली के कोने पे नहीं बना हुआ, वहाँ आ जाए। इतनी जल्दी कैसे पहुँचूं? हाँ अच्छा, एक सेकंड होल्ड करो। बात सुनो, तुमने कब जाना है बुक स्टॉल? आधे घंटे तक जाऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आने वाली। अच्छा हाँ सुनो, तुम ना आधे घंटे तक आ जाओ बुक स्टॉल। हाँ अच्छा ठीक है, फिर वहां से आइसक्रीम खाने चलेंगे। ओके। सी आइसक्रीम खिलाऊंगी ना आज दोनों को, शौहर को याद करेंगे। आज तमाशा लगेगा। उसको समझा दो आज के बाद मुझसे फिजूल गुफ्तगू ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे आपको ना तहम्मुल से बात करनी चाहिए। जवान हो गया बेटा। जवान हो गया तो क्या करूं, अपना मुंह बंद कर लूं उसके सामने? इस घर में से, इस खानदान में से कभी भी कोई लड़का मुल्क से बाहर तो नहीं जाएगा। आप अपने भाई की किए की सजा हमारे बेटे को क्यों दे रहे हैं? जरूरी तो नहीं कि हमारा बेटा भी ऐसा ही करे। अच्छा, तो ये तुम पट्टी बढ़ा रही हो, तुम्हारी शय पे कर रहा है वही सब कुछ। साबिर, मैं माँ हूं उसकी, मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर जाए, मगर उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं उसकी चंद सालों की जुदाई सहने को तैयार हूँ। तो बाप तो मैं भी हूं उसका, मगर मैं ये जुदाई सहने को तैयार नहीं हूं। मैं सिर्फ उसका मुस्तकबिल नहीं देख रहा, मैं बाकी घर का भी देख रहा। और तुम मेरे अगेंस्ट जाओ, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर। आप बस अब यहाँ हाशिम का जो कहना है ना, वो ये है कि अगर उसके इस बंदे के साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा बिजनेस 50% के करीब इंक्रीज कर जाएगा, यानी मुनाफा भी 50% बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमने नहीं करनी है, पैसे वही लगाएगा। ये है आइडिया। नहीं तो इसमें गारंटी क्या है कि प्रॉफिट होगा? मुझे सही नहीं लग रहा, इनफैक्ट काफी बेकार आइडिया लग रहा है। हाँ, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ शमीम की बात से। देखो ना, अपना खून पसीना बहा के हमने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, उसमें किसी और को शराकतदार कैसे बना दें? नहीं,
मैं ये फजूल पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है अब्बा मियाँ, क्योंकि जब हाशिम ने मुझसे कहा था तो मैंने उसी वक्त उससे कह दिया था कि अब्बा मियाँ की इजाज़त और शमीम से मशवरा किए बगैर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। जो वो लोग कहेंगे वही हमारा फैसला होगा। सही है। तुम क्या कहते हो अजीम बेटा? मेरा ख्याल है बिजनेस कैलकुलेशन के हिसाब से हाशिम ठीक कह रहा है। अगर वो पैसे लगाकर 10% प्रॉफिट ले रहा है तो 40% प्रॉफिट हमें भी तो जवाब में मिल रहा है ना। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? बेहतर यही होगा कि तुम अपने ये कैलकुलेशंस अपने पास ही रखो। अब देखो ना, तुमने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो कुछ किया नहीं, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने? शमीम, ठीक से बात किया करो अजीम से, वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। सुन लिया तुमने? जी माजरत। अपने रवैये को नरम करो। मैं भी महसूस कर रहा हूँ जब से वो आया तुम बहुत तल्ख हो गए उसके साथ। अरे बबियाँ रहने दीजिए, शमी मुझसे खफा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होने दे इनको खफा मुझसे। तुमसे खफा नहीं हो, क्योंकि अगर खफा होता ना तो इंसान को मनाया भी जा सकता है। मैं तो तुमसे इतना बददिल हो चुका हूं कि जी चाहते तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। शमीम, क्या हो गया यार? माना कि हुस्न आरा ठीक है, तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन छोटा भाई है, सगा भाई है हमारा, नफरत तो नहीं की जा सकती उससे। शायद आप भूल रहे हैं साबिर भाई कि अगर ये सगा भाई है तो वो सुनारा को भी बहन बनाकर लाया था। अब मियां, आप इसे साफ साफ कह दें, अगर ये हुस्नारा से शादी नहीं करता ना तो मेरा इससे जिंदगी भर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा। अरे भाई, तुम अभी तक कपड़े ही तय कर रही हो। मैंने कहा भी था ना कि मुझे जाना है बुक स्टॉल नई डायरी लेने के लिए। चलो उठो, जल्दी करो। ये तो ऐसी जल्दी क्या है? बुक स्टोर तो 9 बजे तक खुला रहेगा, और अगर जाना ही था तो मानूर के साथ क्यों ना चले गए? भाई अम्मा भी, एक तो आप भी ना इंटरव्यू करने बैठ जाती हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो जा रही थी, ये आ रही थी। उठो ना भाई, बस करो। तौबा है, नाक में दम कर दिया तुमने मेरा। चलो। दम तो तुम्हारा अभी रुकने वाला है। क्या कहा? क्या बड़बड़ा रही हो मुंह में? कुछ भी नहीं। मैं बाहर जा रही हूँ ना, तो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। शर्म करो, इतनी सी बात के लिए झूठ बोल रही हो, अल्लाह भी गुनाह देगा तुम्हें। भाई बातें बंद करो, देर हो रही है, जल्दी करो बस। अरे ऐसी कौन सी ट्रेन छुट्टी जा रही है तुम्हारी? तुम्हारा अम्मा भी देखा, इसने मुझे फिर बस हमारा बोला। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है इस तरह से नाम रखना, और वैसे भी तुम्हारी सगी बहन है ये। अम्मा भी, जिंदगी भर में मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि जहेज में मैं इसे लेकर आई हूँ अपने साथ। अच्छा, और कौन था तुम्हारे पास जहेज में लाने के लिए? और ये अब बातें बंद करो, ये लो चादर पहनो, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। छोड़ दो, मैं जल्दी करो। कर लूंगी, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ओहो, मुझे तो ये तुम्हारी आज की बेचैनी समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ है अचानक? ऐसी क्या बात हुई है जो इतनी उतावली हो रही हो तुम? अम्मा भी, आपकी जो मुखबिराना तबीयत है ना, ये मुझे कहीं का नहीं रहने देगी। चलो, देर हो रही है, मीज करो तुम। बात कर रही हो। अरे मेरा बैग छोड़ो, बैग को मेरे पास दे पैसे। चलो जल्दी। चल रही हूँ भाई। ये हाय प्लान चौपट। क्या हुआ? ये तो आ गई। तो हाँ, तो आना ही था मैंने। लेकिन तुम तो बुक स्टॉल गई थी ना किताब खरीदने। हाँ, वो मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, उसने कहा कि उसके पास नोट्स रेडी हैं तो वो फॉरवर्ड कर देगी, इसलिए स्टॉल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वापस आ गई। ये देख लो, ये हरकत है इसकी।
घर से बोल के कुछ जाती है और कहीं और घूम फिर कर आ जाती है वापस। बुक स्टॉल का बोलकर गई थी तो बुक होनी चाहिए थी ना इसके पास, ये कहीं और गई थी, तुम लिख के रख लो। बस कर दो हुसन आरा, हद होती है, जो मुंह में आता है बक देती हो। आरा की तो वैसे ही आदत है इल्जाम लगाने की, पता नहीं इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। हसीन बहुत हो ना तुम, ये प्रॉब्लम है मुझे तुमसे। अगर तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई हो तो चले बुक स्टॉल। आई हाय, मुझे ना ऐसे चक्कर से आ रहे, कमजोरी हो रही है, अचानक तय ड्रिप लगवानी पड़ेगी, बड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी। तो डॉक्टर के पास चले। नहीं, बस ड्रिप लगवा लूंगी मैं, अभी मंगा के ना डॉक्टर को यही बुला लो घर पे। तुम्हारा बिना मुझे समझ नहीं आता। अयान, क्या हाल है ब्रो? कैसा है? यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं यार, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ यहाँ खड़े होके। किसी ने दिल तोड़ दिया है क्या? बस यही समझ लो। किसी लड़की का चक्कर है? तो तुझे क्या लगता है यहाँ क्यों खड़ा हूँ मैं? अच्छा बता कौन है जिसने मेरे दोस्त का दिल तोड़ा है? अभी कान पकड़ के लेकर आता हूँ। यार उसकी समझ नहीं आती, मिलती है तो कुछ और होती है और फोन पे बात करती है तो लगता है कि वो है ही नहीं। अच्छा भाई, मुलाकातें भी हो गई हैं? हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन आई नो शी लाइक्स मी। शी लाइक्स यू बट यू लव हर, राइट? प्यार करता हूँ उससे। किसी बड़े बाप की बेटी है क्या? क्योंकि इतना इंतजार तो कोई नखरे वाली करवा सकती है गरीब पिज्जा बॉय को। यार नखरे वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई पैसा या पैसे वाला होना माने रखता है। पहली नजर के प्यार पे यकीन रखती है जो उसे मुझसे हुआ है, लेकिन शायद उसे पता ही नहीं है। अबे मेरा दोस्त है ही इतना प्यारा, किसी को भी उसको पहली नजर में प्यार हो सकता है। खैर चल मैं चलता हूँ, ऑफिस से ब्रेक लेके आया था मैं, ये बोल करके टायर में हवा कम है, पंक्चर लगवाना है। लगता है नई बाइक चलाना सीखी है, क्योंकि जब टायर में हवा कम होती है ना तो हवा भरवाते, पंक्चर नहीं लगवाते। अच्छा एक कॉल आ रही है। हाँ हेलो, मैं कब से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। भाई मुझे तो घर से इजाजत ही नहीं मिली। मगर क्या भाई, हमारे घर में ऐसा नहीं है कि लड़कियां सर झाड़ मुंह फाड़ किसी वक्त भी मुंह उठा के बाहर चली जाए। अच्छा मैंने। और हाँ, अब फोन मत करना, मैं खुद फोन करूंगी, ठीक है? क्या हुआ? नहीं यार, वो कह रही है घर से परमिशन नहीं मिली। यार रीजन तो जेन्युइन है। लेट्स सी यार, फिर कब मुलाकात होती है? हो जाएगी, जरूर होगी, टेंशन मत दो। चलो तुम हवा भरवाओ। वो पंक्चर लगवा लूं। चलो मुलाकात। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? चलो अपना ख्याल है। आज तो ये बच गई। समझ में नहीं आ रहा कि इस मानूर को रंगे हाथों कैसे पकड़वाऊं। कसम से अगर आज पकड़ी जाती ना उस पिज्जा वाले के साथ तो ऐसी दुर्गत बनती, इसकी ऐसी दुर्गत बनती कि मजा आ जाता। देखो जरा, सैरें हो रही हैं और पसंद तो देखो जरा, पिज्जा बॉय। तौबा तौबा तौबा, हाय हाय, इसी बात पर एक जापानी फ्रूट तो बनता ही है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना आरा पे कि क्या बताऊं। सही कह रही हो, आरा जब बदतमीजी करने पे आती है ना तो फिर किसी की नहीं सुनती। बस कर जाओ तुम दोनों, इतनी बुराइयां मेरी बहन की। बल्कि अच्छा है और बुराइयां करो ताकि उसके सारे गुनाह तुम दोनों के हिस्से में ट्रांसफर हो जाए।